हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स करने जा रहे हैं। तो जैसे कोई सब्सटेंस है, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हमें पढ़ने नहीं है, हमने पिछले लेक्चर्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ लिया है। लिक्विड एंड गैस को कंबाइंड हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड, और इसी को स्टडी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन रेस्ट। जैसे लिक्विड वाटर रेस्ट में है तो उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना, और वाटर जब मोशन है, जैसे रिवर है या कोई फ्लो है, तो उसको स्टडी करना। जैसे आपके टैप से पानी आता है, वो फ्लो करता है, तो वो क्या होता है, रेस्ट मोशन में होता है, तो उसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स। फ्लूइड्स नाम के पढ़ा तो द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, बह जाता है, जैसे हवा बहता है, पानी बह जाता है। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, और दोनों के शेप फिक्स नहीं होते हैं। थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो उनके शेप में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, वो शेप ऑफ कंटेनर को ऑब्टेन कर लेते हैं। प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, जिसको हम थ्रस्ट भी बोलते हैं, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आप देखोगे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये एरिया जो होता है ना, एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स जब होता है, जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया लगता है, तो वो एक पूरा स्केलर क्वांटिटी देता है। ओवरऑल आप ये याद करो कि जो प्रेशर है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये फोर्स वेक्टर है, एरिया जो है ये डायरेक्शनल है, जिसके वजह से ये क्या आ गया, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी हो गया। और फोर्स अपॉन एरिया से जो हम प्रेशर फाइंड करेंगे उसको एवरेज प्रेशर बोलेंगे। पॉइंट प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, तो लिमिट लगाएंगे। लिमिट जो एरिया अगर बहुत ही छोटा हो तो उस केस में लिमिट a टेंड्स टू 0, F अपॉन डेल्टा है, ये हमारा प्रेशर देगा। ये पॉइंट प्रेशर हो गया। प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, फोर्स का न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट्स क्या होते हैं, तो 1 बार होता है 10⁵ पास्कल, और 1 एटीएम जो होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि 1 एटीएम जो होता है वो बार से बड़ा होता है। उसके बाद एक टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, kg पर मीटर क्यूब, और अदर यूनिट्स क्या होंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml। ये नोट करने वाली बात है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। इसका रीज़न क्या है, तो आप देखोगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमें उतना नहीं करनी है, बस याद रखने की वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। तो एक तरह से एक्सेप्शन है। जैसे हम देखते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो हम देखेंगे आइस की डेंसिटी जो होगा ना, वो कम होगा वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसके रीजंस क्या हैं, हमें उतने नहीं पढ़ने हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट में अगर दिया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद पास्कल लॉ क्या होता है, कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में तैर रहा है, यहाँ पे अंदर में है इस तो ये इतना ज़्यादा स्मॉल है, इसको मैग्नीफाई किया गया दिखाने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए।
द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट द सेम हाइट। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे हम बात करें, यहाँ तो मैग्नीफाई हो गया था, ऐसा लग रहा है अलग अलग हाइट पे, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट पे किसी फ्लूइड का जो प्रेशर होगा हर पॉइंट पे सेम होगा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे प्रेशर होगा सेम होगा, सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा। तो जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, तो ये फोर्स के थ्रू प्रेशर लग रहा है इस पे, दैट मीन्स लिक्विड इस पे प्रेशर लगा रहा है, इधर लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, नीचे से प्रेशर लगा रहा है, तो ये तीनों प्रेशर की वैल्यू सेम होंगे। और ये फॉर्मूला में ब्रेक करोगे तो फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशो होगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वो सेम होगा, सेम हाइट पे। ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। और पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या है तो ध्यान से देखो, इफ द प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट, द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू द इंटायर लिक्विड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, अभी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं इसका। ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, पास्कल लॉ पे बेस्ड है। पास्कल लॉ पे अभी हमने स्टेटमेंट देखा था कि किसी भी लिक्विड में कहीं भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं F1 और फिर वो प्रेशर जो होगा वो प्रेशर पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट होगा। और यहाँ पर सपोज करो जो फोर्स इस पे जनरेट हो रहा है वो मान लो F2 है। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर इस पॉइंट पे होगा P1, प्रेशर इस पॉइंट पे जो लग रहा है, जो इसके ऊपर कार को एकदम लिफ्ट कर दे रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर है P2, तो ये P1 इज इक्वल टू P2 होगा फ्रॉम पास्कल लॉ। ये पास्कल लॉ का एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, तो F1 डिवाइडेड बाई इसका एरिया A1 है इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई एरिया A2 है। यहाँ से आप F1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप, ये एरिया कम है, फोर्स के एरिया और फोर्स का जो डिवीजन है फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या है F2 अपॉन एरिया। अब यहां से हम फोर्स निकालेंगे तो ध्यान से देखना, F1 की वैल्यू क्या होगी। आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर A2 की वैल्यू जो है बड़ा है A1 से, A2 इज वेरी वेरी लार्जर देन A1। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक मिनट, F1 और F2 में कंपेयर कर रहे हैं, तो A2 का एरिया बड़ा होगा, A2 का एरिया बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये F1 थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो F2 बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे F2 फाइंड कर रहा हूँ। F2 इज इक्वल टू एरिया 2 बाई एरिया 1 इंटू F1। यहाँ पे देखो एरिया 2 अपॉन एरिया 1, एरिया 2 बहुत बड़ा है, एरिया 1 काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ
कि जितना कम एरिया करेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डैट मीन्स थोड़े से ही फोर्स लगा के पूरे कार को लिफ्ट कर सकते हो आप। वैसे कोई पर्सन कार को लिफ्ट नहीं कर सकता है, उसकी कैपेसिटी से बाहर हो, लेकिन यहाँ पर थोड़े से फोर्स से, पास्कल लॉ से क्या हो गया, ये कार लिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है F2 से। मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगाया यहाँ पे और पूरा कार लिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। ये किस लिए, पास्कल लॉ पे। ये पास्कल लॉ का इक्वेशन है, ये आप याद रखना है। ये भी इक्वेशन से सोल्व कर सकते हो फॉर्मूला पुट करके, या F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। यहाँ पर गिवन है एरिया अगर गिवन है और यहाँ पर हमें कार का वेट गिवन है, तो F2 क्या लोगे, कार को लिफ्ट करना है तो F2 की वैल्यू क्या लोगे, mg से निकाल लोगे। F2 क्या होगा, जो वेट होगा, कार का मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पुट करोगे, और यहाँ पे एरिया गिवन होगा तो आप ये फाइंड कर पाओगे कि F1 कितना लगा पा रहे हो। तो ये इम्पोर्टेंट एक रिलेशन है, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में है लेकिन सारा सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है, दैट मीन्स इस पे अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा है, दोनों का जो नेट प्रेशर होगा वो उसके वेट से बैलेंस हो जाएगा, P2 माइनस PA। अब यहाँ पर देखना है कि जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या होगा, फोर्स होगा। तो जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, नेट फोर्स प्रेशर होगा इंटू एरिया जो होगा वो mg से बैलेंस होगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स में ये काम आ सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है कि रो जी एच कैसे प्रेशर के इक्वल होगा। रो जी एच जो होगा, रो मतलब डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेप्थ, m इंटू जी फोर्स हो जाता है, वेट हो जाता है, और फिर वॉल्यूम मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब होता है, और हाइट जो होता है मीटर होता है, कैंसिल करोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया जो किसके इक्वल होता है, प्रेशर के। अब यहाँ पे देखो, पहले कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसका ये एरिया है और इसकी लेंथ है ये, तो बेस एरिया इंटू हाइट जो होगा वो वॉल्यूम के इक्वल होता है। बेस एरिया इंटू जो हाइट होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, काम आएंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फार्मूला मिला, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला मिला कि जो नेट प्रेशर है वो रो जी एच के इक्वल होगा। उसके बाद प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एट एच डेप्थ का फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच। PA हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर जो उस पर प्रेशर लगा रहा है, और ये क्या है हमारा लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है, जो ऊपर लगा रहा है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, नीचे से प्रेशर लग रहा है, तो जो नेट प्रेशर है वो हमारा किसके इक्वल है, रो जी एच के। तो ये इम्पोर्टेंट वेरिएशन हम निकाल सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर डेप्थ पे किसी ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर लग रहा होता है। P हमारा प्रेशर एट एच डेप्थ, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, H डेप्थ है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है गॉस प्रेशर। तो गॉस प्रेशर क्या होता है, तो जो P माइनस नॉर्मली प्रेशर इतना होना चाहिए रो जी एच, तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, द एक्सेस प्रेशर दैट इज P माइनस PA एट द डेप्थ H इज कॉल्ड गॉस प्रेशर। दैट मीन्स P और PA का जो डिफरेंस है
उसको गॉस प्रेशर बोला जा रहा है।